हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन सीडीपी का 30 मार्क्स का होगा और ये 21 दिसंबर का हमारा पेपर है जो 2021 में ऑनलाइन हुआ था। फ्रेंड्स, 20 दिसंबर 16 दिसंबर का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सीडीपी का भी, मैथ्स का भी और ईवीएस का भी। फ्रेंड्स, 21 दिसंबर में मैथ्स और सीडीपी हो चुका है, ईवीएस हम कर रहे हैं इस सेशन में। अगर उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको फ्रेंड्स से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, आंसर की डाउनलोड करने और मिलाने, ये सब में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं या टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है जो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें स्टडी करना है ताकि प्रिपरेशन हमारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए, इस वीडियो में हम दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपके सीटेड का जो पेपर होगा उस पेपर में ज़रूर ये 30 में से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे और 1 से 2 मार्क्स तो ज़रूर आपको दिलाएंगे आज का ये केवल सेशन। तो चलिए, इसको हम देखते हैं थोड़ी सी दोस्तों सीरियसली। आगे यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 61 क्वेश्चन है, क्योंकि 30 सीडीपी होता है, 30 मैथमेटिक्स, तो 61 से हमारे ईवीएस। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। अब देखिए, ये जो हमारे पास सूची दिया गया है इसमें से कौन सा भिन्न है, अलग कौन सा है। देखिए, नदी में पानी होता है, तालाब में पानी, झरने में पानी, झील में पानी, लेकिन पहाड़ में नहीं होता है, तो ये डिफरेंट हो गया, यानी 4 हो जाएगा। 62 का देखते हैं। फ्रेंड्स, ईवीएस में क्या होता है कि अगर आपको पता है, चीज़ें याद हैं, आप लगा दोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैथ्स की तरह कैलकुलेशन तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, तो ये तो बात सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। देखिए, टैपियोका कहाँ खाते हैं लोग? केरल में, तो ये भी सही है। कश्मीर के लोग जो है ना, सरसों के तेल में मछली खाते हैं, बट नारियल के तेल में समुंदर की मछली ये गोवा के लोग खाते हैं। बट यहाँ पर कश्मीर के लोगों के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ये इसलिए गलत है। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली नहीं, गोवा के लोग तो समुंदर की मछली नारियल के तेल में खाते हैं, नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली खाते हैं। तो एक दूसरे का ये उल्टा कर दिया है, कश्मीर की जगह गोवा, गोवा की जगह कश्मीर होना चाहिए, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ए और बी हमारा सही है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 63 में फ्रेंड्स क्या है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की तरह होती है। अब कौन से पक्षी है जिसकी आंख जो होती है मनुष्य की तरह होती है? तो उल्लू का, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। आगे हम देखते हैं 64 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर देखिए असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान, और यहाँ पर ये जगह दे दिया गया और यहाँ पर घर कैसा होता है उसका विवरण दिया गया है। अब आपको सही मिलान करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। उसमें मैंने बताया था कि कहाँ पर कैसा घर होता है, ठीक है। अगर उसको देख लेते हैं तो मैंने बोला था कि 1 नंबर आपका सीटेट में पक्का है और हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी भी आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप देखिए और समझिए। देखिए, असम में जो घर होता है ना फ्रेंड्स, वो बाँस, क्योंकि असम में बारिश ज़्यादा होता है, बाँस और रस्सी का बना होता है, 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बना होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। अब ए का थर्ड जहाँ होगा वहाँ देखेंगे। अब फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, लद्दाख में जो घर होता है ना, मिट्टी और चूने से पुत्ती पत्थर की दीवार होता है, लकड़ी का फर्श होता है और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। घर जो अंदर की तरफ भी, घर जो बना होता है अंदर की तरफ से भी लकड़ी का ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हिमाचल प्रदेश में जो घर होती है ना, यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पत्थर अथवा लकड़ी से बना ढालू वाले छत होते हैं, इसे ढालू वाले इस टाइप से, ठीक है, ताकि बर्फ़ अगर पड़े तो वहाँ पर होल्ड ना हो, गिर जाए, है ना, इस तरह से। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मिट्टी की मोटी दीवारें और यहाँ पर छतें कटीली होती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी का फर्स्ट। देखिए, डी का फर्स्ट और आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देखते चलिए, ए का थर्ड। तो देखिए, ए का थर्ड, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहा है। 1 मिनट, ए का थर्ड में आप देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद दूसरा आपका है फ्रेंड्स लद्दाख। तो लद्दाख में आपका जो घर होता है वो समतल, यानी लद्दाख में आपका जो घर होता है वो समतल, यानी बी का 4, तो बी का 4, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं, ए का थर्ड, बी का 4 हो गया। उसके बाद सी, मनाली में जो घर होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, पत्थर अथवा लकड़ी के बने ढालू, यानी कि सी का 5। तो सी का 5 कहाँ है, यानी कि देखिए थर्ड में आ रहा है, सी का 5 है ना, सी का 5 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। तो राजस्थान यानी कि राजस्थान का हो जाएगा मिट्टी और मोटी दीवारें, छतें, कटीली, तो ये आपका हो जाएगा डी का फर्स्ट,
तो डी का फर्स्ट, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा थर्ड, डी का फर्स्ट, सी का 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 65। 65 में क्या है, हाथियों के विषय में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह, जैसे हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे हम झुंड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है, ये सही है। तो देखिए ये नहीं गलत, ये मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें ये है ही नहीं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। चलिए दूसरा और देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चे के साथ रह सकती है, और हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में होने तक झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपनी झुंड छोड़ कर, ये देखिए गलत है, ये 14 से 15 साल तक वो रह सकते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ कर जाते हैं। तो डी तो नहीं होगा, तो डी वाले जितने ऑप्शन हैं ये नहीं होगा। अब बच गया ये 2 गो। ठीक है, अब इसमें से देखिए, हाँ, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चे के साथ रह सकते, तो कितनी भी नहीं रहती है, मतलब कि वहाँ पर दोस्तों एक लिमिटेशन होता है कि 14-15 एक साथ रह सकते हैं, है ना, अनलिमिटेड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सी भी आपका नहीं होगा। यानी कि आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं केवल ए और बी ही सही है, क्योंकि हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हाथी बाद में बाहर हो जाते हैं 14-15 साल के बाद, और हथिनियाँ कितनी भी नहीं रहती हैं, यहाँ भी लिमिटेशन होता है। तो सी और डी आपका गलत है, तो ए और बी आप यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल के लिए बैठता है। ट्रेन सूरत से 20:45 को, अब क्या मानिए, यानी कि 20 का मतलब क्या हुआ, 8:45। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि 8:45 पर 29 को खुलती है, तो 30 को 8:45 पर कितना टाइम हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो टाइम दिया गया है कितना, 1 अक्टूबर को, यानी कि 29 और 30, फिर 1 अक्टूबर को 12:45 में ये पहुंचती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये जो 12:45 है ये रात के, मतलब रात का ये टाइम है। ठीक है, 8:45, और रात को फिर 8:45 की अगर हम बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। ठीक है, यानी 29 से 30, 8:45 रात से लेकर 8:45 हो जाएगा आपका 24 घंटा, फिर 8:45 से 8:45 24 घंटा, लेकिन 8:45 के बाद 12:30, यानी कि 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, यानी कि 4 घंटा और। ठीक है, 8:45 तक तो 24 घंटे हो रहे हैं, लेकिन 12:45 में पहुंच रहे हैं, 4 घंटा और, तो 24 दूनी 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 52 घंटे यहाँ पर टाइम लग गए। और डिस्टेंस कितना है, 2200। तो अब देखिए यहाँ पर स्पीड पूछा जा रहा है, तो 2200 किलोमीटर आप बट्टा 52। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो आप डिवाइड करके खुद ही देख सकते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो 55 आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 55 किलोमीटर पर आवर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 67 में फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो कहाँ पर ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता उगते हैं? आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केरल में ये उगते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगर ये आपको पता है तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निपोथिन्स के एक विषय में नीचे दिए गए, देखिए निपोथिन्स एक क्या है, प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट की विशेषता अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप फटाफट आंसर लगा सकते हैं। और इसकी विशेषता यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढक और चूहे को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये जो प्लांट है ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर क्या करता है, उसका शिकार करता है। तो ये तो बात भाई सही है। ठीक है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये गलत है। हमारे देश में ये मिज़ोरम में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज़ नहीं निकलता, स्मेल छोड़ता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल घड़े की तरह होता है और पत्ती से इसका मुंह ढका होता है। जैसे कीड़े मकोड़े इसके ऊपर बैठते हैं तो अंदर फंस जाते हैं, फिर ये क्या कर लेता है, अपने मुँह को बंद कर लेता है, अंदर वो फंस जाते हैं, खा जाते हैं। यानी कि डी सही है, ए और डी यानी कि सेकंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स 69 में आपका जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दांडी यात्रा दोस्तों 1900 देखिए यहाँ पर 1930 होता है, बट यहाँ तो 32 दिया है, तो फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1932 लगा सकते हैं, 1900 आप 27 लगा सकते हैं,
1927, ठीक है, उससे पहले, क्योंकि 1930 में वो लोग पहुँचे थे। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी की जिनकी महत्वपूर्ण घटना थी, यानी आज़ादी के पहले की बात की जा रही है। तो चलिए 1927 आप लगा सकते हैं, बट बहुत सारे ऑप्शन में मैंने देखा है कि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। 1930 सब में दिया रहता है ऑप्शन में, 1930 रहेगा, उसी को आपको टिक लगाना है। अगर नहीं दिया है तो उससे पहले की से बात कर रहे हैं, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना घटी या घटना घटी थी, तो 1927 आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1930 एग्जैक्ट होगा, बट 1930 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, गुड़ में आपका आयरन होता है, आंवला में हरी पत्तीदार सब्जी में आयरन। तो यहाँ पर जो अनीमिया होगा, बीमारी जो होगा अनीमिया, क्योंकि इस बीमारी में आयरन की कमी हो जाती है, तो ये चीज़ डॉक्टर खाने के लिए सजेस्ट करेगा। आगे हम देखते हैं 71 में फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन हमारे है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है कि उसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। ये हमारे देश का भाग है, तो नहीं, ये तो नेपाल का भाग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तो ये तो सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये सब भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर ईवीएस पढ़े होंगे कंटेंट, तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिली होगी। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम 23 मई 1994 को, तो नहीं, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि बी और सी होगा, यानी कि सेकंड आपका होगा। तो चलिए ये हम कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 72 में क्या है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना होगा। देखिए एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर के क्या है, डॉक्टर का ये मान लीजिए एक्स पर घर है, वाई पर उसका अस्पताल है, लेकिन अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर को पहले ए पर जाना होता है, जो एक्स से ठीक पूरब में 500 मीटर, तो ए से पूरब 500 मीटर, ठीक है, ए पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक दक्षिण में, तो ए का दक्षिण क्या होगा फ्रेंड्स, ए का दक्षिण अब से मैं बना देती हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। देखिए ये एक्स हो गया, जो कि यह पूरब में जाता है 500 मीटर, पूरब में 500 मीटर ए पर, ठीक है। और ए का जो दक्षिण होगा वो किधर होगा, नीचे होगा, तो ए इधर 400 मीटर जाता है, यानी कि बी पर पहुंच गया। फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक पश्चिम में 900, तो देखिए इसका पश्चिम इधर हो जाएगा ना, बी के लिए पश्चिम, मतलब इधर से जब आएगा तो ये उसका पूरब हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये लेफ्ट उसका पश्चिम हो जाएगा, तो ये जाता है 90 मीटर। अंत में वो अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं, जो सी के ठीक है, जो सी के क्या है ठीक उत्तर में, तो उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, ठीक है, 80 मीटर की दूरी पर अस्पताल पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर पहुंच गया अस्पताल, यानी वाई पर। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। फ्रेंड जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने चल दिया, ठीक है, यानी कि पूरब में, फिर दक्षिण में, फिर यहाँ पर पश्चिम, तो इसके लिए पश्चिम ये हो जाएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कहा गया है, आपके रिस्पेक्ट में नहीं। आपके लिए तो फ्रेंड्स पूरब इधर हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप इधर से अगर चल के आ रहे हैं तो आपका राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, तो इधर पश्चिम हो जाएगा। इसलिए 90 मीटर जो चला है मैंने इधर किया है, ठीक है, यानी कि जो आपके रिस्पेक्ट में पूरब होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ये पश्चिम होगा। उसके बाद ये वाई पर पहुंचा है, यानी कि ये सी पर पहुंचा, सी से फिर उत्तर में पहुंचा है, तो जो वाई पर पहुंच जाता है। अब घर इसका एक्स पर यहाँ पर है और ये वाई यहाँ पर है, तो अब आप बताइए कि इसका घर किधर है। तो फ्रेंड्स ये जो घर है डॉक्टर के अस्पताल के सापेक्ष घर की सही दिशा, घर बताना है, और इसके रिस्पेक्ट में, ये हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में, ये हॉस्पिटल है और ये फ्रेंड्स क्या है, घर है उसका, तो घर का डायरेक्शन बताना है हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में, ना कि हॉस्पिटल का बताना है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अलग अलग होगा। अब हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में घर किधर है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर तो एक आपका उत्तर साइड में और पश्चिम साइड में पड़ेगा, उत्तर और पश्चिम साइड में, क्योंकि इधर उत्तर हो गया, यहाँ पर घर है, इधर उत्तर हो गया, ये उत्तर और पश्चिम होता है,
उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इधर घर पड़ रहा है तो उत्तर पश्चिम, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि घर के रिस्पेक्ट में हॉस्पिटल का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए हॉस्पिटल का डायरेक्शन यानी कि ये साउथ हो जाता और ये पूरब हो जाता, तो दक्षिण पूरब ये ऑप्शन हो जाता। लेकिन आपका घर का पूछा गया है अस्पताल के रिस्पेक्ट में, इसलिए उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 73 में फ्रेंड्स क्या है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सही नहीं है। रेगिस्तानी ओक इसमें पत्ती की जगह कांटे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है फ्रेंड्स, मतलब इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। ये इसमें है कि इसमें पत्ते जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती हैं। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि पत्ते की जगह कांटे होते हैं। यह अपने ताने में जल संरक्षित करते हैं, ये भी बात सही है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये भी बात सही है। इसकी जड़ें उथली होती है, इसकी जड़ें उथली होती है, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं 74, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो देखिए ये कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है, बहुत सारे शिफ्ट में ये पूछ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 75 में क्या है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत का नक्शा आपको पता है, ठीक है, अगर भारत का नक्शा आपको पता है, ठीक है, मैं बस ऐसे ही मतलब एक रफली बना दी हूँ, तो गुजरात यहाँ पर है, ठीक है। और गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र होता है, आप देखिएगा पिक्चर। उसके बाद फ्रेंड्स इधर नीचे कर्नाटक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर केरल नीचे में है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, गुजरात हो गया, यहाँ राजस्थान होता है, ठीक है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके पास में कौन कौन आ रहा है, तो देखिए गुजरात के पास में तो महाराष्ट्र आ जाएगा, और इधर से आपका राजस्थान आ जाएगा, और इधर से आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि आपका 75 का हो जाएगा 4। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 76 में क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हम पर्यावरण अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास कराना, क्या ये मतलब मुद्दा है। बच्चों में संख्यानात्मक कौशल का, ये बिल्कुल नहीं, इसमें संख्या की तो बात ही नहीं हो रही है। बच्चे में सिर्फ जहाँ आ गया ये ऐसे ही गलत हो गया। बच्चों को विशेषज्ञ ज्ञान के लिए तो हमें विशेषज्ञ नहीं बच्चों को बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 76 का आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, उसको जागरूकता उसका विकास कराने के लिए। अब हम देखते हैं 77, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी, ये 5वां चैप्टर में किसानों की कहानी। बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, ठीक है। तो अब देखिए मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाएगी। ऐसा अगर क्वेश्चन हम मान लीजिए पूछ रहे हैं बच्चे से कि जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन हम बच्चे से पूछ रहे हैं तो बच्चे में किस तरह की मतलब थॉटें उत्पन्न होगी, या इसका जो मुख्य प्रश्न है उससे क्या होगा, ठीक है। बच्चे की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाना, हाँ बिल्कुल, कि अलग दिशाओं में बच्चों को लेकर जाएं सोच को, तो ये तो बात सही है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, ये भी सही है। बच्चे की स्मरण, देखिए स्मरण जहाँ रोट आ गया ये गलत हो गया। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन भी ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी कि थीम क्या है और उप थीम क्या है, ठीक है। और यहाँ पर 6 थीम होते हैं और उसमें से 2 जो हैं यानी फूड जो है फ्रेंड्स और फैमिली एंड फ्रेंड है, उसमें उप थीम है। तो उप थीम इसमें से कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 6 थीम आपको पता है तो उस 6 थीम पता है तो उप थीम आप खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि उसको छोड़ करके जो होगा उप थीम होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, परिवार और मित्र ये थीम होते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी थीम होता है। और ये आवास भी जो होता है, शेल्टर, ट्रैवल, ये सब क्या होता है आपका थीम के अंदर आता है। जानवर और प्लांट जो है ना, ये फैमिली और मित्र यानी कि फैमिली और फ्रेंड का ही उप थीम है। तो ये चौथा आपका उप थीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 79 में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना। सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, यानी कि देखिए हमें निगेटिव पूछना है, किससे और कहानी द्वारा क्या हम बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे, पर्यावरण अध्ययन को सार्थकपूर्ण हम सिखा पाएंगे।
बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो बच्चे सीखेंगे ही। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर बच्चों को स्मरण, देखिए ये पकड़ा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये निगेटिव टैग वर्ड, ये गलत है और हमसे गलत पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि चौथा। किस्से और कहानी सुना के भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं। उपकरण यानी कि कोई भी पाठ स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे से रिलेटेड कुछ हम पूछते हैं ना, जो बच्चे के नॉलेज में हो, ज्ञान में हो, उनके आसपास जो होता हो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने में हेल्प करता है। लेकिन स्मरण आधारित सीखने की, रट लो, ये याद कर लो, ये रट लो, ये फ्रेंड्स ये सार्थकपूर्ण सिखाने का तरीका नहीं है, तो चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन, यानी मूर्त से अमूर्त। अमूर्त से मूर्त तो नहीं होगा, यानी पहले चीज़ें ऐसे दिखाओ, मतलब विजुलाइजेशन वाली चीज़ें पहले बताओ, फिर कॉन्क्रीट वाले दिखाओ, तो ऐसा नहीं। वैश्विक से समान किया, अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। जो पता नहीं है बच्चों को, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, पहले बच्चों के नॉलेज में जो चीज़ें हैं उसको लेकर के और फिर अज्ञात की ओर जाती हैं, वो सही होता है। तो यहाँ मूर्त से अमूर्त ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे के सामने जो कॉन्क्रीट चीज़ें रखेंगे और उसको देखेगा, फिर उससे हम उसको अमूर्त और लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड 81 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, तो बिल्कुल इसमें सोशल साइंस, साइंस सभी को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स आपने अभी देखा ना कि राइट लेफ्ट ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, तो उसमें एक मैथमेटिक्स भी आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें मिश्रण होते हैं पर्यावरण अध्ययन में। यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है, तो हमसे नहीं पूछा गया है। देखिए बाल केंद्रित ये तो सही है, यह एक विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र इसको नहीं माना गया है, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछा गया है, इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स भोजन किस प्रकार से खराब होता है। इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। भोजन कैसे खराब होता है इसके बारे में, ठीक है, जो टीचर्स है वो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। अब ये चीज़ हम बच्चों को सिखाने वाले हैं कि भोजन कैसे किस प्रकार से खराब होता है, तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है या प्रयोग है जिसमें बच्चे जो हम करें लेकिन उसमें बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बच्चे उसे सीख नहीं सकते हो, सिखाने का उद्देश्य नहीं है। अवलोकन और सूचना दर्ज करना, देखिए ये तो सही है, बच्चे अगर अवलोकन करेंगे कि कितने दिन में ख़राब हो रहा है, देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे तो सीखेंगे, तो ये तो पॉजिटिव है। विश्लेषण करना, आप देखिए हम बच्चों को उसके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इससे भी सीखेंगे। प्रयोग करना ये भी है, स्मरण करना ये गलत है, तो फ्रेंड्स ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है 83 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली साधन नहीं होगा। अब देखिए उसकी ज्ञान की रचना हमें करना है लेकिन प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। प्रभावशाली संसाधन इनमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए वास्तविक जीवन की घटना है, ये तो प्रभावशाली होगा। समुदाय सदस्य, देखिए समुदाय सदस्य भी कहीं ना कहीं बच्चों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। कक्षा की चार दीवारी, ये तो निगेटिव है कि बस कक्षा के भीतर ही बच्चों को सिमटा कर रखे, ऐसा नहीं। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, बिल्कुल उनके आसपास जो भी संसाधन है उसका भी उपयोग करवाए, यानी कि केवल सी, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सही हो जाएगा आपका सेकंड। अब हम देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 84 में यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित किया जा सकता है। मतलब हम कौन सा युक्ति या कौन सी युक्तियों के द्वारा जो उपविषय बोलती इमारतें अगर हमें पढ़ाने हैं बच्चों को, तो हम अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। मानचित्र और चित्र, तो ये तो बिल्कुल फ्रेंड्स मानचित्र और चित्र अगर दिखाकर बताएंगे तो हेल्प ही करेगा बच्चे को, है ना। व्याख्यान और चर्चा, देखिए केवल व्याख्यान और चर्चा करने से कुछ नहीं होता है ना, केवल व्याख्यान और चर्चा करेंगे तो उससे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा।
ये हमारा हो जाएगा ए सही है, बी हमारा गलत है। सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा, हाँ सर्वे कराने के बाद, इमारतें वगैरह दिखाने के बाद, जो भी उससे रिलेटेड पार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, सर्वे करवाएंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, तब बच्चे को क्लियर ज़्यादा होगा। तो ये सी सही होगा। बच्चों को नारे लिखने को करना, नारे लिखने से थोड़ी बच्चे पार्ट समझेंगे। तो ए और सी आपका सही है। तो ए सी कहाँ पर है? फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 85 में फ्रेंड्स क्या है हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। यानी कि बच्चे के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किससे होंगे? मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर, अधिन्यास तकनीक पर। तो देखिए अवलोकन पर होगा, ठीक है। बच्चे अवलोकन करेंगे और उसके बाद उसके बारे में वर्णन करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, थर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 86 में फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, CCE के अनुसार कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन मतलब खुद का आकलन है ना, सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के अंदर आकलन। तो ये तो नहीं होगा, सीखने का आकलन तो नहीं, सीखने के लिए, सीखने के समान आकलन। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें तो असेसमेंट एज लर्निंग इसको बोलते हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे 87, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। किसका? पोर्टफोलियो बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बिल्कुल बच्चे जो सीखते हैं उनका प्रगति का हम एक मतलब कि डाटा उसके अंदर रखते हैं, है ना, कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं। तो ये तो बात सही है, आपका ये सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी सही है। सिर्फ जहाँ लग गया ना, ये फ्रेंड्स आपका निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के, केवल एक वर्ष में ही थोड़ी, बच्चे स्कूल में जब तक है तब तक उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके सीखने की प्रगति को उसके अंदर हम नोट कर रहे हैं। अगर एक टीचर चले भी जाते हैं, दूसरे टीचर आते हैं, तो उस पोर्टफोलियो को देखकर वो समझ सकते हैं कि ये बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस है, बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, उसके बारे में पूरा वो जान सकते हैं। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थन करना, बिल्कुल समर्थ करता है, यानी कि पोर्टफोलियो समर्थ करते हैं, ये भी बात सही है। ABD यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 88, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके क्या हम कर सकते हैं? लिंग भेद के बारे में अर्थपूर्ण संपादन करना है, यानी कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करना है लिंग भेद के ऊपर। व्याख्यान का आयोजन करके कर सकते हैं, क्या हम व्याख्यान करके कर सकते हैं? तो व्याख्यान से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन बिल्कुल नहीं, प्रदर्शनी का आयोजन नहीं, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। तो ये आपका 88 का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स 89 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ध्यान समझिए, यहाँ नहीं न लेकर के फ्रेंड्स घुमा दिया है, कम उपयुक्त है। तो देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये तो आकलन के लिए ज़्यादा बेटर है। बंद उत्तर वाले प्रश्न और विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, तो ये तो सब पॉजिटिव है। बंद उत्तर वाले प्रश्न, बंद उत्तर वाले मतलब कि जिसका आंसर एक ही हो, है ना, क्यों वाला नहीं, जैसे कि कब, जैसे कि भारत आज़ाद कब हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके एक शब्द में है। तो ऐसा नहीं, बच्चे से हमें ऐसा क्वेश्चन मतलब करना है जिसमें उसका जो विचार है अलग अलग डायरेक्शन में जाए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो अपना दिमाग मतलब घुमाए और थॉट क्रिएट उसके अंदर होगा। तो सृजनात्मक क्वेश्चन कहने का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे का जो विचार है वो डेवलप हो, है ना, उसके अंदर सोचने की शक्ति और मतलब सोचने की जो शक्ति है उसका और विकास हो। तो बंद उत्तर वाले प्रश्न का मतलब जिसका उत्तर एक ही होता हो, ठीक है, तो ये कम उपयुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 90 में फ्रेंड्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में, जस्ट मिनट, आकलन का संकेतक होना चाहिए सहयोग, स्मरण, पेपर पेंसिल, पाठ्यपुस्तक। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो है सहयोग, स्मरण, पेपर पेंसिल, पाठ्यपुस्तक, ये से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण में आकलन का संकेतक सहयोग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका 30 क्वेश्चन CDP का रहा, 30 मार्क्स का जो आपने देखा।
और फ्रेंड्स ये आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहा जो आपने देखा सीडीपी का, और इसी प्रकार से आगे हम लोग फ्रेंड्स करेंगे 2022 का क्वेश्चन। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से पूरा हम PYQ का डिस्कशन करेंगे। आपको फ्रेंड्स परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से हम PYQ क्वेश्चन डाउनलोड करिए, कहाँ से आंसर की लाए, एग्जैक्ट आंसर की लाए, क्या करें कैसे करें। आपका दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है वो बचेगा, कम टाइम में ज़्यादा आप डिस्कशन कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल